बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 विच इज अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सम और प्रोडक्ट से क्या मुराद है? देखिए, आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हो तो इसका क्या मेथड होता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़े तो आप देखें, ए क्या है 1 है, बी हमारे पास -5 और सी हमारे पास 2 दिया हुआ है। ये दिया तो आप लोगों को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर मैं इनमें इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे b की वैल्यू हमारे पास है -5, इसी तरह b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर आ गया, -4a हमारे पास 1 है, c हमारे पास 2 है, ओवर 2a, a हमारे पास क्या 1 है। अब ये क्या होगा? 5 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये 2 4 8, ये हमारे पास आ गया 2 1 2। तो जब हम 25 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 17। ये हमारे पास स्टूडेंट्स दो रूट्स आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें, एक रूट हमारे पास 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 और एक आएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो रूट्स हैं। अगर हम चाहें, हमने क्या फाइंड करना है? ये जो रूट्स आपके पास आई हैं, रूट्स एक्चुअली द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो वैल्यू ऑफ एक्स ये आ गया हमारे पास। तो सम का क्या मीनिंग होगा कि इन दोनों रूट्स को, फर्ज करो इसका नाम हम s1 रख लेते हैं, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2, और इसका नाम s2 रख लेते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, s1 प्लस s2 यानी 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2, इनको अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो आप देखें 1 बाई 2 में कॉमन लेता हूं, बाकी क्या बच जाएगा? 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 5 हो जाएगा 10 बाई 2 जो कि 5 आ जाएगा। यानी एक्चुअली इन दोनों रूट्स का सम जो है वो हमारे पास 5 आ रहा है। अगर मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड करूं, प्रोडक्ट होगा s1 और s2 को मल्टीप्लाई कर दूं। ये जो दो रूट्स मेरे पास आए थे इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स? देखें कि ये है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2 और ये है 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 बाई 2, ये दो मेरे पास है। अब आप सबको पता है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और नीचे हमारे पास 2 2 4 दिया हुआ। 5 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 25, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। आपका आंसर जो है 25 में से 17 जब माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 बाई 4, तो ये जब हम काटेंगे 4 से तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया इनका 2, यानी सम आया हमारे पास 5 और प्रोडक्ट आया हमारे पास 2। ये हमारा एक्चुअली सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने का एक मेथड था। लेकिन हम इसको एक बड़े आसान मेथड से भी कर सकते थे। इतना लंबा सिस्टम करके और फाइनल आंसर आपने देखा कि एक बहुत ही छोटा आंसर था, तो उसका एक फॉर्मूला, और ये मैं फॉर्मूला भी प्रूव भी करके आपको दूंगा, कि वो ये है कि सम जब फाइंड करना हो दो रूट्स का तो सिंपल फॉर्मूला होता है -b बाई a, और प्रोडक्ट फाइंड करना हो दो रूट्स का तो c बाई a। ये होगा हमारे पास फॉर्मूला। स्टूडेंट्स नजर आ गया? अच्छा, अब देखें -b बाई a, b क्या था हमारे पास? ये -5 और a क्या हमारे पास स्टूडेंट्स 1, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। ये देखें कितने आराम से हमारा आंसर आ गया, बजाय इसके कि इतना लंबा आप सम फाइंड करें। यू कैन फाइंड इट थ्रू फॉर्मूला इजीली, आप आराम से फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट अगर मैंने निकालना हो c बाई a, c क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2,
और 2 और a तो हमारे पास 1 है, तो प्रोडक्ट भी कितने आराम से हमारे पास 2 आ गया। बजाय इसके कि आप सारे रूट्स फाइंड करें, फिर उनका सम करें और उनका प्रोडक्ट करें, दैट इज अ वेरी मैसिव जॉब टू डू। सो एक सिंपल मेथड से आप इसको कर सकते हैं, दैट कुड गिव यू अ वेरी गुड आंसर एंड अ राइट आंसर एज वेल। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली ये फॉर्मूला बना कैसे, ये रूट्स का फॉर्मूला आया कहां से, तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक कोशिश करेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट वैसे हो चुका है, मैं सेकंड से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूला प्रूव कराऊंगा। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कैसे आया, सम माइनस बी बाई ए क्यों होता है? आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पढ़ा था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये आपने पढ़ा था। अब इसमें हमारे पास दो रूट्स हैं, एक सम वाला है और एक सब्ट्रैक्शन वाला, यानी एक डिफरेंस वाला है। यानी हम पहले का नाम रख लेते हैं s1, वो है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये पहला है हमारे पास। और जो दूसरा है वो है s2, वो माइनस बी माइनस वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर मैं इन दोनों का सम फाइंड करूंगा तो कैसे होगा, सम यानी s1 प्लस s2 को प्लस करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड सम। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी तरह ये प्लस का साइन है, ये s2 है, s2 क्या है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस 1 बाय 2a, वैसे ही मैं कॉमन ले सकता हूं दोनों में से, यानी 1 बाय अगर 2a कॉमन ले लूं, यहां बच जाएगा माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां क्या बच जाएगा, प्लस माइनस 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 बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया। आपने देखा ये और ये प्लस और माइनस की वजह से कट गए, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन लगेगा माइनस का, बड़ी वैल्यू का साइन लगता है, दोनों ही बड़ी वैल्यूज है, 2 2 से खत्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला सम का आ गया हमारे पास माइनस पी बाई ए, जो हमारा प्रूव हो गया, यानी इस तरीके से ये प्रूव होता है। अगर हम चले प्रोडक्ट की तरफ, तो हमें ये दोनों रूट्स जिनका नाम ये रखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्रोडक्ट के लिए s1 s2 को मल्टीप्लाई करना है। s1 क्या हमारे पास, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और s2 हमारे पास है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारे पास दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, जब 2a को 2a से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4a स्क्वायर, ये तो एक हमारे पास डिनोमिनेटर तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, a प्लस बी, a माइनस बी समेत a रखें, a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यानी इसको हमने इस पूरे को a ले लिया, इसको b, a माइनस b, तो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, माइनस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, माइनस अंदर के साइंस को चेंज करेगा स्टूडेंट्स, आपका नीचे 4a स्क्वायर है, बी स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर। 4 और 4 तो आपस में कैंसिल हुए, a इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, बिकॉज वी हैव 2 टाइम्स a हियर इन डिनोमिनेटर, सो 1 टाइम a विल बी कैंसिल्ड विद द न्यूमरेटर ऑफ a ऑफ द न्यूमरेटर, सो हमारे पास c बाय a आ गया। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला प्रूव हुआ। सो अब अगर हम दो रूट्स का सम या अगर प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें, तो वी डोंट हैव टू गो थ्रू दिस लॉन्ग मेथड, वी जस्ट हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू इज टू जस्ट सॉल्व थ्रू दीज टू इजी मेथड्स। आई एम श्योर आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक तो सम का फॉर्मूला है जो कि माइनस बी बाई ए के इक्वल है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो कि सी बाई ए हमारे पास है। सो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज, आप इस जो आपको एक बड़ी लिवरेज सी मिली है, इसी लिवरेज को यूज करें और आराम से इनको सॉल्व कर लें। हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, बस सम का फॉर्मूला वो, प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये।
बट बिफोर डूइंग दिस ये इक्वेशन गौर से देखें, इसके सारे माइनस में हम एक काम करते हैं कि -2 वैसे ही कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया करें, लेकिन यहां तो -2 आ रहा है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो -2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको वहां उस साइड पे ले जाएंगे वहां 0 के साथ डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई है। अब जब हम इसका ए बी सी निकालेंगे, ए 1 है, बी 3 है और सी 1 दिया हुआ है हमारे पास, तो सम का फॉर्मूला होगा -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा c/a। ये फॉर्मूला हमारे पास है जी। b क्या है हमारे पास -3, a हमारे पास 1 दिया है, तो सम हमारे पास आ जाएगा -3 के। प्रोडक्ट पे आए, c/a, c हमारे पास 1 है, a भी 1 है, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1। याद, तो आई होप आप लोग सम और प्रोडक्ट को समझ के होंगे। यहां स्टूडेंट्स, यहां हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है कि माइनस पहली वैल्यू माइनस हो, नहीं है। अगर पहली वैल्यू माइनस हो तो -1 कॉमन ले लिया करें, लेकिन अगर कोई और कॉमन निकला हो, जैसे यहाँ -2 निकला हो, तो नहीं ले लें, माइनस में ले लें। बट यहां आपके पास पहली वैल्यू प्लस है और कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो सीधा सीधा ए हमारे पास 5 आ गया, बी हमारे पास -2 आ गया और सी हमारे पास 2 आ गया। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ है मेरे पीछे स्टूडेंट्स और ने मुझे रोक लिया, कहते सर यहाँ आपका आंसर सही नहीं है, ये -2 कॉमन लो तो यहाँ 2 आता है, ये गलती कर गया हूँ, इट्स अ ह्यूमन एरर। ये देखिए ए, ये हमारे पास 2, ये 2 आ गया, इसी तरह A2, ये 2 आ गया। आई होप ये एक एरर है, इसको आप माफ फरमाएंगे, दरगुजर भी करेंगे। चलते हैं आगे, इधर ABC आपके पास आ चुका है। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a के। जब आप -b लेते, b हमारे पास -2 है, a हमारे पास 5 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो सम आपके पास आ गया 2/5। प्रोडक्ट में चलते हैं c/a 2/5, c ये और a ये, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सम और डिफरेंस, बजाय इसके कि हम इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन करके पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला डाल के और 2 आंसर्स आए, उनका सम और उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, आपके पास यू हैव गॉट द लग्जरी टू सॉल्व थ्रू दिस फार्मूला, अप्लाई these formulas and find the answers easily। आप इसको नोट कर सकते हैं। मूव करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ। ये देखें फर्स्ट वैल्यू माइनस में आती है, आप -1 कॉमन ले लें सब में से, तो आ जाएगा 4x² प्लस 8x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और इस -1 को जो कि यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे जाकर थ्रो करेंगे, सो दैट्स गोना बी डिवाइडेड, ये डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होकर सब चीजें 0 हो जाती हैं। ये हमारे पास इसका अंत आ गया, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट हमने करना क्या है, हमने सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने। सम का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ये हमारे पास है -b/a, अच्छा सॉरी, यहां से a निकाले 4, b निकाले 8 और c निकाले 9। पहले तो आपने ABC निकालना है ताकि हम उनकी वैल्यूज को यहाँ अप्रोप्रिएटली डाल सकें। b हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 8, a हमारे पास 4 था, ये देखें b 8 और a 4, 4 2 8, तो सम आ गया -2। c/a, c हमारे पास 9 है और a हमारे पास 4 है, तो स्टूडेंट्स c हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 9/4। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। इसी तरह चलते हैं यहां तो कोई माइनस का इशू नहीं है, कोई चीज कॉमन भी नहीं आ रही, तो बस सीधा सीधा a हमारे पास 16 है, b हमारे पास -17 है और c हमारे पास -12 है। इस बात से भी परेशान ना हुआ करें कि x की बजाय y आ गया है, तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है हमारे पास। तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a, ठीक है। -b -17, a हमारे पास 16 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 17/16 आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट c/a, c हमारे पास -12 है, a हमारे पास 16 है। ये देखिए यहां से वैल्यूज डालेंगे आप, c हमारे पास -12 और a हमारे पास 16 है। ये किसी टेबल पे कैंसिल हो रहा है, यस, 4 3 12, 4 4 16, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया -3/4, ये हमारे पास आ गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गई होगी, इसका सम, इसका प्रोडक्ट, फिर इसका सम, इसका प्रोडक्ट। बट मूव टू दिस वन, ए हमारे पास 0.3 है, वैसे अगर हम चाहें तो यहीं से पॉइंट उड़ा कर ना काम कर सकते हैं, ये मेरी बात याद रखें।
यही 0.9 नीचे 10 आएगा, 0.10 आएगा, 0.10 आएगा, सबका एलसीएम ले लें 10 आएगा और वैल्यूज भी वही आ जाएंगी। नीचे 10 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे फेंक के 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लेकिन कोई नहीं, मैं थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न चाहता हूं, मैं थोड़ा सा चेंजेस चाहता हूं। ए हमारे पास 0.3 है, बी हमारे पास -7.7 है, सी हमारे पास 1.8 है। हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है स्टूडेंट्स -b/a और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारे पास c/a। अब -b क्या है? -b है -7.7, a हमारे पास 0.3 है। स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह आ गया 7.7 ओवर 0.3, यह आ गया हमारे पास। वैसे एक बात याद रखें, न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो ये पॉइंट पॉइंट आपस में कट जाते हैं, ये खत्म। मैं रीजन बताता हूं, देखिए पॉइंट उड़ेगा तो नीचे हमारे पास 1 और ये पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है तो 10 आ जाएगा। पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई 1 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है 10 आ जाएगा, 10 10 से कैंसिल हो गया। तो सम ऑफ रूट्स आ गया 77/3। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी ला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पॉइंट्स में दिया तो ला सकते हैं। जैसे s 3 2s are 6 and 5s are 15 6s are 18, ये आ रहा है तकरीबन। आगे भी आगे जला सकते हैं, फिर से 25.67 आ रहा है मेरे ख्याल में। प्रोडक्ट सी क्या है स्टूडेंट्स? 1.8 और ए हमारे पास दिया हुआ है 0.3। अगेन ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, तो 18/3 आ गया, तो 3 6 are 18, तो प्रोडक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका एक नोट, इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दिए हैं, यानी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं पहले आपको एक ट्रेडिशनल मेथड से कराऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका एक फार्मूला भी बना सकते थे आप, और उस फार्मूले से यूं सॉल्व हो जाएगा। ये देखें, रूट्स का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, यानी एक्स की एक वैल्यू 1 है, एक एक्स की वैल्यू -8/3 दी हुई है, ये हमारे पास है। तो आपका ये 1 प्लस हो रहा है, वहां जाके -1 हो जाएगा, और इसी तरह 3 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई -8 वहां जाके +8 हो जाएगा। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, दोनों 0 के इक्वल है। हम ये काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्चुअली जब आपने इनको सॉल्व किया था, याद होगा मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, वहां भी दो इक्वेशंस आपके पास आ गई थी। सॉरी, ये x -1 है। वहां भी आपके पास दो इक्वेशंस आई थी, फिर दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल करके आपने ये सॉल्यूशंस निकाले थे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी दो इक्वेशंस आपके पास होती हैं। x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x² आएगा, x को जब 8 से करेंगे 8x आएगा, -1 को करेंगे -3x, माइनस को इससे करेंगे -8 आएगा। 3x², 8x में से 3x गया तो 5x, और -8 = 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर रूट्स ये हो तो कितना सिंपल सा एक मेथड है, बट एक लेंथी मेथड है। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूं, उस मेथड से सॉल्व करेंगे, बट बिफोर डूइंग दिस मैं उसका प्रूफ लाजमी कराऊंगा आपको। ये देखें स्टूडेंट्स, आमतौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास वो क्या होती है? वो ये होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टाइल होता है। ये ax² + bx + c, ये हमारे पास स्टाइल होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टाइल यही होता है जिसमें ये a b c इसके कांस्टेंट वैल्यूज या कोएफिशिएंट्स हमारे पास होते हैं। आई होप आप बात समझिए होंगे। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। इन दोनों में एक बड़ी कॉमन बात यह कि दोनों के डिनोमिनेटर में a है। अगर फर्ज करें मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे डिवाइड जो है वो a से कर लेता हूं, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, यहां भी a से डिवाइड कर लूं, यहां भी मैं a से डिवाइड कर लूं, और यहां भी मैं a से डिवाइड कर लूं, और यहां भी मैं a से डिवाइड कर लूं, तो a और a कैंसिल हो जाएगा, x² आ गया। ये हमारे पास क्या आया? b/a x, और ये c/a,
और ये हमारे पास 0 आ गया। अब इनमें कुछ चीज एक जैसी लग रही है, देखिए ये b बाई ए ये है, ये c बाई ए ये है, लेकिन एक्चुअली बात ये, फर्ज करें इस माइनस को मैं वहां ले जाऊं, वहां इस साइड पर, तो माइनस एस बी बाई ए, बी बाई ए को माइनस एस लिख सकते हैं, सी बाई ए को पी लिख सकते हैं, यानी बी बाई ए को माइनस एस लिख सकते हैं और सी बाई ए को आप पी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन, अगर आपके पास सम ऑफ रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, दो वैल्यूज हो, तो इक्वेशन बनाने का मेथड होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चमकता हुआ एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से अब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, बचाए इसके कि इतना हेक्टिक मेथड ये जो आप करें, सीधा सीधा एक सम ऑफ रूट्स पता हो, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, दैट्स इट। अच्छा, अब हमारे पास दो रूट्स ये दिए हुए, एक हमारे पास है रूट वो 1 है, एक हमारे पास है -8/3। पहले आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। इसका सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब होता है कि दोनों रूट्स को ऐड कर लें, यानी 1 को प्लस -8/3 को ऐड कर लें। तो देखें क्या आंसर आ रहा है इसका, 3 एलसीएम आएगा, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस प्लस -8 आ गया, यानी -5/3। सम आ गया हमारे पास -5/3। इस फॉर्मूले में एक आपको एस पता होना चाहिए और एक पी पता होना चाहिए। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब आपको दो रूट्स ये दिए, इनका प्रोडक्ट पहले फाइंड आउट करेंगे। ये नहीं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8/3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास प्रोडक्ट विच इज -8/3। अब क्या होगा, अब ये फॉर्मूला आपने सीधा सीधा लगाना है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, ये -5/3, एक्स प्लस पी है -8/3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। जब सब का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। 1 3 जा 3, आंसर 3 आया। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर जा 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5x, माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, 1 8 जा 8। माय डियर स्टूडेंट्स, 3 यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 0 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आया 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। देखें ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने यहां भी फाइंड आउट की थी। सो स्टूडेंट्स, कान को यहां से पकड़ें या उल्टी साइड से पकड़ने की कोशिश करें, आपका रिजल्ट वही आ रहा है। बट आई थिंक दिस मेथड डिजर्व्स टू बी अपलॉडेड, और इसी को सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपको नए नए मेथड्स पता होने चाहिए और ये इजी भी है इसको सॉल्व करना। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दो डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है, जिसमें एस फॉर सम ऑफ रूट्स, पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और रूट्स हमारे पास ये दिए हुए। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स का मतलब है इन दोनों का सम, यानी इसका भी और इसका भी सम। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ रहा है, बाकी 1 प्लस 2 बच जाएगा, यहां 1 यहां 2, तो हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये आ गया सम 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास सम आ गया, ये हमारे पास सम आ गया। अगली चीज है हमारे पास, हमें पी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलें जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट यानी एक हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और एक 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया स्टूडेंट 6। ये आ गया। तो फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है, ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, सिर्फ इस फॉर्मूले से ही आपने चलना है। अब मूव करते हैं इस पर। अगेन सम और प्रोडक्ट दो चीजें पता होनी चाहिए। सम का मतलब होता है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 में ऐड करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको ऐड करेंगे। ऐड जब करेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आपस में गेट 2 हो जाएगा 4। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। अगली चीज है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आपने पढ़ा हुआ है। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये कैंसिल हुआ 3, प्रोडक्ट आ गया स्टूडेंट्स 1। तो बाकी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 4, एक्स प्लस पी 1 है इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। आई होप आप समझ के होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी रूट्स आ गए, तो परेशानी की कोई जरूरत नहीं, बस माइंड में रखें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। सबसे पहले आप सम ऑफ रूट्स निकालें। सम ऑफ रूट्स का मतलब है इन दोनों को ऐड कर देना, दो रूट्स है उनका सम फाइंड करना है। वैसे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अगर इक्वेशन दी हो तो कैसे सम फाइंड करेंगे, 5 आयोटा और उसमें सम करेंगे 5 माइनस आयोटा। खोलें से 5 माइनस आयोटा, 5 आयोटा में से आयोटा गया तो हमारे पास 5, ये तो 5 ये वाला लिखा है, 5 आयोटा में से आयोटा गया तो 4 आयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स सम ये आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 आयोटा और इंटू 5 माइनस आयोटा। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 आयोटा को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा को आयोटा से करेंगे 5 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। -1 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो +5 आएगा, +5, और ये +25 आयोटा आ गया। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द नेक्स्ट, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर लिखेंगे ये 5 प्लस 4 आयोटा, प्रोडक्ट क्या हमारे पास 5 प्लस 25 आयोटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स ये बच्चों ने शायद क्वेश्चन गलत दिखा दिया, ये 5 माइनस आयोटा नहीं था, ये एक्चुअली -5 आयोटा था। मैं भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं। वो एक था हमारे पास 5 आयोटा, एक था -5 आयोटा, ये फोर्थ पार्ट था। एक्चुअली मैं उसको दोबारा सॉल्व किए जा रहा हूँ, ये आप माजरत चाहता हूँ, लेकिन चलें आपको एक रिहर्सल होगी, क्वेश्चन तो किसी तरीके से भी आ सकता है। तो ये 5 आयोटा, ये -5 आयोटा। सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो आपको पता है अगर आप इसको करेंगे 5 आयोटा -5 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, सम ऑफ रूट्स हमारे पास 0 आ गया। अगली चीज है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 5 5 जा 25, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 25, ये आ गया। तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम है हमारे पास 0 और पी है हमारे पास 25। ये हमारे पास जो कि तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास इसका एक्चुअल सोल्यूशन आया।
आई एम रियली सॉरी, इनफैक्ट आई अपोलोजाइज फॉर ऑल दिस। लेकिन बहरहाल अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर ये इसके मेथड्स हैं, सीधा सीधा उसी तरीके से करेंगे जैसा वो किया गया। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये एक रॉन्गली क्वेश्चन लिखा गया था, तो मैंने सोल्यूशन तो उसका सही किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है, हमारे पास दो रूट्स दिए हुए। सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि आपने इन दोनों को ऐड करना है। मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाई जानबूझ के, ये कैंसिल हुआ, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास 14 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई, 7 + 2 आयोटा इंटू 7 - 2 आयोटा, ये हमारे पास है। a + b, a - b किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a² - b² के। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होगा 4, आयोटा का स्क्वायर होगा आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट आ गया 49 - 4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस हुआ 53 हो जाएगा जब आप इनको ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 49 और 4 हो जाएगा 53। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, x² - sx + p = 0। जी s क्या हमारे पास 14, x + p क्या हमारे पास 53 = 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हो। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ, यानी इसके सॉल्यूशन है, x के दो आंसर है, एक का नाम s1 रखा है, एक s2 रखा है, इसके फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है जो दिया हुआ है। अच्छा बच्चों इसको करने का एक ट्रिक है, वरना हम आराम से एक काम तो कर सकते हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर हम दो रूट्स निकाल लें, जो दो आंसर्स हैं वो निकाल लें। एक का नाम s1 एक का s2 है, s1 की वैल्यू यहां लगाएं, s2 की यहां लगाएं, उनके स्क्वायर्स फाइंड करें और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा बगैर किसी इशू के। लेकिन हमें चाहता हूं कि इसमें थोड़ा ट्विस्ट हो और एक डिफरेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो एक्चुअली बेहतर मेथड भी है। आप सबसे पहले ले लें कि इसमें a हमारे पास क्या है 3, b हमारे पास है -2 और c हमारे पास है 4, ये इसके इक्वल है। और आपको पता है सम ऑफ रूट्स होता है -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a के, ये हमें इन बातों का पता है। अब अगर मैं इनमें इनकी वैल्यूज लगाऊं, सम ऑफ रूट्स है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स हमारे पास ये दो दिए s1 s2, तो इनका सम होगा s1 + s2 और -b/a, b है हमारे पास -2, a है हमारे पास ये 3, तो s1 + s2 की वैल्यू आ जाएगी -2/3, ये आपने माइंड में रखना है। ये इसी तरह चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे भी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है ये दो रूट्स हैं, इनका प्रोडक्ट, यानी देखें s1 s2 c/a, c क्या 4 और a हमारे पास है 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने में। हमारे पास ये दो वैल्यूज दी हैं, इन्हीं दो वैल्यूज की मदद से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। चलें हम लेते हैं इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा दोनों का एलसीएम s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को s1 का स्क्वायर s2 के स्क्वायर को s1 का स्क्वायर s2 के स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और s1 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, s2 का स्क्वायर आ गया, s2 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर s2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये दो आपस में कटे, s2 का स्क्वायर 1 से s2 का स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरीके से ये दो आपस में कटेंगे, s1 का स्क्वायर 1 से s1 का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एक फर्दर आ गया है। अब हमने वैल्यूज डालनी है, इस नीचे वाले को तो मैं लिख सकता हूं s1 s2 का होल स्क्वायर, इसको यानी ये देखें ना, ये क्या है s1 का स्क्वायर है, s2 का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं s1 s2 का स्क्वायर। तो s1 s2 की वैल्यू 4/3 है, इसमें डाल दूं तो उसका स्क्वायर फाइंड कर लूं, ये हो जाएगा। बट इधर क्या होगा,
ये S1 का स्क्वायर है, ये S1 का स्क्वायर है, ये इसको मतलब हम यूं भी लिख सकते हैं S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, तो तरतीब से लिख ले। तो ये S1 S2 का स्क्वायर है। बट व्हाट वी हैव टू डू हियर, हमने यहां क्या करना है, ये सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू दी हुई है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने पढ़ा हुआ। तो ये जो हमारे पास प्लस हो रहा है, अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दूं, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, ये यहां के -2 S1 S2 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास। यानी हम S1 का स्क्वायर प्लस S2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2। यानी इसको हम लिख सकते हैं इसको S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 ओवर, ये हमारे पास S1 S2 का स्क्वायर था। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने अब हमारे पास सारी वैल्यूज दी हैं। S1 प्लस S2 की वैल्यू 2/3 इसमें डाल देंगे, S1 S2 की वैल्यू 4/3 इसमें डाल देंगे, ये नीचे दिया हुआ है, तो इसमें S1 S2 में ये वैल्यू 4/3 डाल देंगे। तो सॉल्व करते हैं, ये देखें S1 S2 की जगह पर डालेंगे 2/3 का स्क्वायर, S1 S2 की जगह पर डालेंगे 4/3, ये हमारे पास न्यूमरेटर है, ठीक है। ये डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा होता है, आप सबको पता है, ये डिवाइड भी डाल से S1 S2 क्या है 4/3 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 4 8/3, ये हमारे पास आ गया। डिवाइड आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज होता है और आगे चीजें उलट जाती हैं, मतलब 4 का स्क्वायर 16 था, 3 का स्क्वायर 9 था, तो 9 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा 9, 9 1 9, 1 4 4, 3 3 9, तो आंसर 3 आया, 3 8 24, मल्टीप्लाई 9/16, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया। अब हम यहां आगे सॉल्व करते हैं, 24 में से 4 गया तो -20 आ जाएगा। अब देखें 9 और 9 आपस में कैंसिल हुए, 4 4 16, 4 5 20, -5/4 इसका सोल्यूशन आ गया। यानी आपका ये सारा सोल्यूशन ये आ गया। अब एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जितने भी इसके पार्ट्स होंगे 1 से लेकर 8 तक है मेरे ख्याल में, उन सब में ये दो वैल्यूज बिल्कुल इसी तरीके से रहेंगी, यानी ये में चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि सबके लिए इक्वेशन एक ही दी हुई है। तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास ये होगा, की वैल्यूज हमारे पास ये होंगी। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट पहले से तो इजी है, क्योंकि उसका एक पार्ट ये भी था, अगर आपको पीछे जरा आप उसको रिवाइज करें तो आप देखेंगे ऐसे ही है। आपके पास ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन से आपने निकाल ली है, उन्हीं में दो को यूज करके आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें कौन सी वैल्यू डालेंगे, इन दोनों में से हम कोई भी नहीं डाल सकते। ये S1 प्लस S2 की है, जबकि यहाँ S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर है, जबकि ये S1 S2 है, जो कि इसमें दिया ही नहीं हुआ। हमारे पास वो एक फॉर्मूला जो हमने सॉल्व किया था, उसमें मैंने बताया था कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2। तो मैं इसको लिख सकता हूं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2। स्टूडेंट्स S1 प्लस S2 क्या है, 2/3 इसका स्क्वायर, 2 S1 S2 क्या है 4/3, ये हमारे पास आ गया। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 4 8/3, आप इसका ले लें एलसीएम 9 आएगा, 9 1 9, 1 4 4, 3 3 9, 3 8 24। तो स्टूडेंट्स 24 में से 24 गया तो -20/9 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था। इसको हमने इसमें चेंज किया और वैल्यूज पुट की, इसकी वैल्यू 2/3 थी यहां डाली और इसकी वैल्यू 4/3 थी हमने डाली, और सॉल्व करके -20/9 हमने इसका फाइनल सोल्यूशन ले आए। आई होप समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4, ये वैल्यूज तो हम ऑलरेडी निकाल के रख चुके हैं, इन्हीं को यूज करके हमने इनको सॉल्व करना आगे। आप देखें इन सब में से ना स्टूडेंट्स 2 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा S1 प्लस S2 प्लस 4, 2 कॉमन लिया ना, 2 2 4, ये आ गया।
अब आप देखें S1 प्लस S2 की वैल्यू दी है 2/3, तो चले इसी से सॉल्व हो गया, यानी आपने 2 इंटू ये हम इस जगह पर लिख लेंगे 2/3 प्लस 2, तो आप ले लें इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 आ जाएगा एलसीएम, 3 1 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया। तो स्टूडेंट्स देखें ये 2 है और ये 8/3 है, 2 8 ज़ा 16/3 हो गया, तो इसका फाइनल सोल्यूशन स्टूडेंट्स आ जाएगा 2 8 ज़ा 16, यस 16/3। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 1/S1 प्लस 1/S2। वैसे पहले के मुकाबले में बाकी सब इजी क्वेश्चन अभी तक मुझे नजर आए। देखते हैं आगे चलते हैं। मैं भी ये बुक फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ और मैं कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट किया, जैसे अभी देखा आपने पीछे क्वेश्चन था, बगैर देखे हमने लिख दिया, तो वो जाहिर बात है फिर उसके मुताबिक तो आंसर ले आया। तो एनीवे आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन मैथ्स। चलते हैं 1/S1 प्लस 1/S2, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास ये दो वैल्यूज हमने उस इक्वेशन से निकाल के रख ली हैं। हम यूं करते हैं स्टूडेंट्स, पहले इनका ले लेते हैं एलसीएम, S1 S2 आ गया। आपने S1 देखें, S1 S2 को ऊपर रख के S1 से डिवाइड करना है, तो S1 S1 से कटा S2 है, S2 1 ज़र S2, S2 इसी तरह हम जब S1 S2 को ऊपर रखेंगे S2 से डिवाइड करेंगे तो ये S1 है, S1 1 ज़र S1। अब देखें क्या इनकी वैल्यूज दी हुई हैं? यस दी हुई हैं। देखें S2 प्लस S1 का मतलब S1 प्लस S2 भी होता है, यानी 2/3 दी है, यानी इस जगह पे 2/3 लिख सकते हैं और ये डिवाइड हो रहा है। S1 S2 की वैल्यू 4/3 दी है। आपको पता है डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई में चेंज चीजें हो जाती हैं उलट, 3 3 से कटा, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गया। तो ये हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 ओवर S2 प्लस S2 ओवर S1, इसी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो सॉल्व करेंगे। ये दो हमारे पास वैल्यूज हैं जो हमने उस इक्वेशन से निकाली हुई हैं। यहां हमने ABC निकाल कर सम ऑफ रूट्स माइनस B/A प्रोडक्ट ऑफ C/A किया था, तो चूंकि S1 S2 रूट्स के नाम दिए हुए थे तो इनका सम, इनका प्रोडक्ट आपके सामने आ चुका है, ये सारे का सारा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहला काम करेंगे कि इसका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा S1 S2, ये एलसीएम आ गया। S1 S2 को ऊपर रख के S2 से डिवाइड करेंगे, तो S2 S2 से कटा, S1 S1 ज़र S1 का स्क्वायर हो गया। S1 S1 से कटेगा, S2 को S2 से करेंगे, S2 का स्क्वायर हो गया। ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए S1 S2 की वैल्यू 4/3 दी हुई है, यस, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी। लेकिन अब आप इस एक बात में मैच्योर हो चुके हैं कि अगर आप S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर जब भी आए वो फॉर्मूला लगाएंगे आप। वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2। ये कब लगाएंगे? जब आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वो वाली चीज जो आपको बताइए। नीचे हमारे पास है S1 प्लस S2। स्टूडेंट्स सॉरी प्लस नहीं है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? अब इनकी वैल्यूज लगाएंगे। S1 प्लस S2 हमारे पास दिया हुआ 2/3, यहां लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर। 2 S1 S2 क्या हमारे पास 4/3, तो हम इस जगह पे 4/3 लगाएंगे। अब ये हो रहा है डिवाइड, किससे डिवाइड हो रहा है? इससे, S1 S2 से। S1 S2 है 4/3, ये हमने कर लिया। चलिए आप इसको ओपन करते हैं। 2/3 का स्क्वायर होता है 4/9, 2 4 ज़ा 8/3 माइनस 8/3। डिवाइड किस में चाहिए होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई में, और चीजें उलट जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। आप ले लें इसका एलसीएम, क्या आएगा? 9 9 1 ज़र 9, 1 4 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 3 8 ज़र 24, मल्टीप्लाई 3/4। तो जब इसमें से ये माइनस करेंगे माइनस 20 आएगा ओवर 9 मल्टीप्लाई 3/4। 3 3 ज़र 9 हुआ, 4 5 ज़र 20 माइनस 5/3। ये इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है S1 S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर S2। आपको अलजेब्रिक, आपको जो मेथड्स हैं वो आपको आने चाहिए, बाकी इसमें कोई इतना इशू नहीं है। देखिए दोनों में से S1 S2 कॉमन आ रहा है, यहां भी S1 मौजूद है, यहां भी S2, एक एक दफा कॉमन आ रहा है। अगर आप कॉमन निकालते हैं, S1 निकाला तो यहां तो S1 तो खत्म हो गया, S2 निकालेंगे तो यहां एक S2 बच जाएगा।
जब S1 निकाला तो ये एक S1 बच जाएगा, S2 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। S1 S2 की वैल्यू है 4/3 और ये इन दोनों का सम ये है 2/3। बेशक इनको उधर उधर कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 2 4s are 8, 3 3s are 9। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन ये हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। 7th पार्ट में स्टूडेंट्स इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आप देखें इन दोनों में से एक S1, इन दोनों में से एक S1 और एक S2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब S1 S2 कॉमन लेंगे यहां S1 का स्क्वायर बच जाएगा। जब S1 लेंगे S1 तो खत्म हो गया, S2 कॉमन लेंगे तो S2 का स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू तो 4/3 दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास दी है, लेकिन अब हम मेच्योर हो चुके हैं। हमें पता है कि जब भी S1 का स्क्वायर प्लस S2 का यानी स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर आएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टू तो आएगा, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला क्या है, ये देखें, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, ये फॉर्मूला हमने लगाना है। तो अब देखें आप, S1 S2 क्या है 4/3, S1 प्लस S2 क्या है 2/3, इसी तरह S1 S2 क्या है 4/3, ये हमारे पास है 4/3, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, 2 4s are 8/3, ये आ गया। अब आप ले लें स्टूडेंट्स इसका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा 9, 9 1s are 9, आंसर 1 आया, 1 4s are 4, 3 3s are 9, 3 8s are 24। अब देखें ये आया 4/3, 24 में से 4 गया माइनस 20/9, 4 को इससे करें तो 80 आएगा, 3 9s are 27 होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनल पार्ट है इस क्वेश्चन का, S1 - 3 इंटू S2 - 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर देखते हैं क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। S1 को जब S2 से मल्टीप्लाई करेंगे S1 S2 हो जाएगा, S1 को जब 3 से करेंगे -3 S1 हो जाएगा, -3 को S2 से करेंगे -3 S2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 3s are 9 हो गया, ये आ गया। S1 S2 की वैल्यू तो ये है। इन दोनों का थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, लेकिन अगर मैं -3 यहां से कॉमन ले लूं, बल्कि इन सब से ही ले लूं, तो यहां S1 प्लस S2 आ सकता है, उसकी वैल्यू ये होगी। एक मिनट बताता हूं आपको, S1 S2 है, अगर मैं -3 कॉमन ले लूं सब में से, चले यहां बच जाएगा S1, माइनस कॉमन लेने से अंदर के सब साइन चेंज होंगे, ये S2, चले छोड़े बस यहीं इसी की प्लस है, सॉरी यहीं इसी की हद तक करें, लास्ट में आप +9 लिख लें। अगर आप चाहते हैं आप उसमें से भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं, सॉल्व आपका फिर भी सही हो जाना था। चलो जी, अब ये वैल्यू भी हमारे पास है, ये वैल्यू भी हमारे पास है, तो बस आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज। S1 S2 क्या हमारे पास 4/3, S1 प्लस S2 क्या है 2/3 +9, ये आ गया हमारे पास। अच्छा देखें, 3 और 3 कैंसिल हो गए, बाकियों का आप ले लें एलसीएम, 3 आएगा, 3 1s are 3, 1 4s are 4, जिसके नीचे 1 है, 1 3s are 3, 3 2s are 6, 1 3s are 3, 3 9s are 27, ये आ गया हमारे पास। 27 में से 6 गया 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25/3 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप स्टूडेंट्स इन सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। स्टूडेंट्स इस दफा आपके पास उसने क्वेश्चन कहा है कि एज इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस, यानी इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आए अगर S1 और S2, तो आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिनके रूट्स ये 2 होंगे और इनकी वैल्यूज वहां से निकालें आप। ये थोड़ा सा टफ है, आप बड़े सोच समझ के इसको करें। सबसे पहले तो हमें चाहिए ABC, बाकी बातें आप बाद में सोचें। A हमारे पास है जी 7, B हमारे पास है 10 और C हमारे पास है 7, A B C ये हमने निकाला। और आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स -B/A के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है C/A के, ये हमने पढ़ा था, ये मैंने पीछे भी आपको इस बारे में बताया। और अब हमारे पास 2 रूट्स कौन से दिए,
ये S1 प्लस S2 है, सम का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करना। माइनस बी बाई ए, बी हमारे पास 10 है, ए हमारे पास 7 है, यानी ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जाए तो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो हमारे पास सी बाई ए, सी क्या है 7 और ए हमारे पास 7 है, तो हमारे पास कैंसिल हुआ, तो S1 S2 हमारे पास 1 आ गया। ये तो ये दो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, इन दो वैल्यूज को यूज करके आपने इक्वेशन बनानी है। याद रखें कुछ फॉर्मूले याद रखें, एक फॉर्मूला मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला मैंने बताया था S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, ये बात भी आपने याद रखनी है। अब हमने इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन के लिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इस इक्वेशन को बनाने से पहले आपके पास सम होना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए। किसका? इसके रूट्स का, इसके रूट्स का होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूट है ना ये तो उसके थे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का सम निकालूंगा, सम का मतलब है इन दोनों को सम कर ये, और फिर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को प्रोडक्ट कर लो ये। अब सम S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, वो यानी आप इसको कह सकते हैं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2, ये कह सकते हैं आप इसको आराम से जी। S1 प्लस S2 क्या है? माइनस 10/7। S1 S2 क्या है? 1। ये हम सम फाइंड कर रहे हैं इसका, किसका? इन दो रूट्स का, और इन्हीं दो रूट्स का हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर रहे हैं, और यही चीजें आपकी उस इक्वेशन में लगेंगी। देखें, माइनस 10 का स्क्वायर होगा 100 बाई 7 का स्क्वायर होगा 49, और ये 2 आ गया। आप इसका ले लें एलसीएम, 49 एलसीएम आ जाएगा, 49 1 49, 100 100, 149 49, 49 2 हो जाएगा 98, तो 100 में से 98 माइनस करें तो 2/49 आएगा। देखिए नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आप? अच्छा, अब चलते हैं प्रोडक्ट पे। ये था सम इन दो रूट्स का, इन्हीं दो रूट्स की मदद से हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। वी आर नॉट कंसर्न्ड ऑफ इट, यहां से वैल्यूज उठा के इसमें लगानी, बस ये काम करना है। ये हमने सिर्फ वैल्यूज के लिए रखा हुआ है। प्रोडक्ट, अब S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर होता है S1 S2 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। S1 S2 क्या हुआ? 1, ये 1 है, देखें हमने 1 का स्क्वायर लिखा, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1। चले जी, ये तो इजी हो गया। तो आखिर में हम जब इक्वेशन लगाएंगे तो वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला लगाया। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है? एस ये 2/49, 2/49 एक्स प्रोडक्ट है 1, ये हमारे पास आ गया। जब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा 49, 1 49 से 49, 49 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 49 एक्स स्क्वायर आएगा, 49 1 से 49, 1 2 एक्स 2 एक्स, 1 49 से 49, 49 1 से 49, ये आ गया हमारे पास। 49 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ डिवाइड, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 49। ये वो इक्वेशन आती है जिसके रूट्स S1 का स्क्वायर और S2 स्क्वायर होते हैं। अब हमारे पास ये दो रूट्स दिए, अगेन हमारे पास वैल्यूज वही हैं। हमने इस इक्वेशन के तहत एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के तहत सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है जी। सम ऑफ रूट्स क्या है? 1/S1 प्लस 1/S2, इन दोनों का सम फाइंड कर लें। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट भी फाइंड कर लें, यानी 1/S1 और 1/S2 का प्रोडक्ट। ये दो रूट्स हैं जिनका आपने फाइंड करके, और यही वैल्यू आपने उसमें लगानी है। देखें, आप ले लें इनका एलसीएम, S1 S2 आ जाएगा, S1 1 जा S1, S2 1 जा S2, S2 S2 से कटा, S1 1 जा S1, ठीक है। इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -10/7,
ये डिवाइड हो रहा है, S1 S2 1 है। अच्छा वैसे डिवाइड 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहने दें बस। सम आ गया -10/7। चलते हैं प्रोडक्ट पे, 1 1 जा 1, S1 S2 आ गया। S1 S2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1, तो ये प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया 1, तो ये हमारे पास सम ही आया और प्रोडक्ट ही आया। हमने फाइंड करना है x² - sx + p = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, -10/7 -10/7 x + p हमारे पास 1 था। ये आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। एलसीएम ले 7 आएगा, 1 7 7 7x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 10x 10x, 1 7 7 7 आ गया। स्टूडेंट 7 यहां डिवाइड हो रहा है, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 7x² + 10x + 7 = 0। ये हमारे पास इसका फाइनल इक्वेशन आएगा जिसके रूट्स ये दो होंगे। पार्ट 3 है स्टूडेंट्स, S1 का क्यूब S1 S2 का क्यूब। इसका भी हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स कैसे होगा, अच्छा ये वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है जो हमने इस इक्वेशन से निकाली थी। मैं चाहता हूं भूले ना कि इस इक्वेशन में एबीसी निकाला था, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ये दो थे, प्रोडक्ट भी इन दोनों का हमने निकाल के रख लिया था। अब हमने क्या करना है, इन दो रूट्स को यूज करके हमने उस इक्वेशन को फाइंड करना है, क्योंकि वो इक्वेशन इस रूट्स के लिए बनाई है उन्होंने जी। सम क्या है, S1 का क्यूब S2, सम का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करें, और प्रोडक्ट का मतलब है S1 का क्यूब S2 और S1 S2 का क्यूब, ये हमारे पास है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो S1 आ रहा है, एक S2 आ रहा है, बाकी S1 का स्क्वायर और यहां S2 का स्क्वायर बच जाएगा। S1 S2 की वैल्यू तो 1 है, ये तो हो गया। S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बताया था, ये है, क्योंकि इसकी वैल्यू डायरेक्टली आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हम यूं करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें S1 S2 क्या है हमारे पास 1, चले, और इसको हम लिखेंगे S1 + S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2, ये लिख दिया। अच्छा 1 को इससे मल्टीप्लाई करें यही चीज आएगी, तो 1 बेशक ना लिखिए आप पीछे, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। ये S1 + S2 क्या है, -10/7, इसकी वैल्यू यहां से उठाएं, -10/7 का स्क्वायर। इसी तरह 2 S1 S2 क्या है 1, -10 का स्क्वायर होता है 100, 7 का स्क्वायर होगा 49 -2। आप ले लें स्टूडेंट्स इसका एलसीएम, 49 आएगा, 49 1 ज़ा 49, 100 ज़ा 100, 149 ज़ा 49, 2 ज़ा 98, तो 100 में से 98 गया तो 2/49। तो स्टूडेंट्स इनका सम जो आया वो हमारे पास 2/49 आया। चलते प्रोडक्ट पे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, S1 को S1 क्यूब से करेंगे S1 4 आएगा, S2 को S2 के क्यूब से करेंगे S2 की पावर 4 आएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं S1 S2 की होल पावर 4। याद रखें अगर S1 4 + S2 4 होता, इसको आप नहीं लिख सकते थे S1 + S2 की होल पावर 4, नहीं, याद रखें। लेकिन अगर S1 S2 दोनों के ऊपर 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं होल पावर 4। ये कब ऐसा हो सकता है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही, प्लस में ऐसा हरगिज भी नहीं होता। तो अब जब डालें वैल्यूज, इसकी वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 1। तो स्टूडेंट्स बाकी आपके पास एक छोटी सी रस्म ही रह जाती है, x² - sx + p = 0। x² सम हमारे पास है 2/49 और प्रोडक्ट है हमारे पास 1 = 0। तो स्टूडेंट्स हमने लेना है एलसीएम, 1 49 ज़ा 49, 49 x² ज़ा 49 x², ये हमारे पास 2x आ गया, जिसके नीचे कुछ ना 1 1 49 ज़ा 49, 49 1 ज़ा 49, ये आ गया हमारे पास।
अब ये 49 यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर इसने हो जाना है जीरो। तो हमारे फाइनल आंसर आ जाएगा दिस वन, ये जो इसका ऊपर न्यूमरेटर था। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ। अब हमारे पास अगेन वही वैल्यूज S1 प्लस S2 दी है और S1 S2 भी दी हुई है। तो वो जो इक्वेशन है उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यानी हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का पता होना चाहिए। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों का सम निकालें, यानी इसका और इसका सम। ये सम निकालें। सम कैसे होगा, S1 माइनस S1 प्लस S2 माइनस 1/S2, ये आ गया हमारे पास। हमने इनको ऐसे अरेंज करना है जैसे ये वैल्यूज हमारे पास है। जैसे देखिए ये S1 प्लस S2 है, इसको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू -10/7 है। तो हम यूं करते, S1 प्लस S2 को मैंने कंबाइन करके लिख लिया, माइनस इन दोनों में से माइनस कॉमन ले, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये इसका चेंज हो गया आपके पास, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अच्छा, इसकी वैल्यू तो मेरे पास -10/7 है, लेकिन इस जगह पर मैं क्या करूंगा, इस जगह पर मैं अगेन एलसीएम लूंगा। ये ले एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, S1 S2। जब हम इनको इससे डिवाइड करेंगे तो S1 S1 कैंसिल हो जाएगा, S2 1 जार S2 हो जाएगा, S2 S2 से कैंसिल होगा, S1 1 जार S1 हो जाएगा। यूं मेरे पास ये दो रूट्स, सॉरी सम ऑफ रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया, यानी मेरे पास वो तमाम चीजें आ गई जिनकी वैल्यूज मेरे पास दी हुई हैं। अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट करता हूं। S1 प्लस S2 की वैल्यू है -10/7, इसकी वैल्यू है S1 प्लस S2, यही -10/7। ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, डिवाइड। व्हाट इज दिस, S1 S2, S1 S2 क्या, 1। वैसे आप 1 से डिवाइड किसी को भी कर ले वही आंसर आ जाता है, यानी ये। एनीवे हम इसको ओपन करते हैं, यही आंसर आ जाएगा जब 1 से डिवाइड करेंगे। -10/7 माइनस माइनस प्लस 10/7। तो स्टूडेंट्स इनका सम हो गया, ये कट गया आपस में, इनका सम हमारे पास आ गया 0। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ढूंढना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। यानी S1 माइनस 1/S1 और मल्टीप्लाई करेंगे S2 माइनस 1/S2 से, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। S1 को जब हम S2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, S1 S2, S1 को इससे करेंगे S1 1 जार S1, S1/S2, माइनस 1/S1 को इससे करेंगे S2/S1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1/S1 S2, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू तो ये दी हुई है, S1 S2 की ऑब्वियसली ये वैल्यू दी हुई है। इन दोनों में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे पास इन दोनों में से कोई वैल्यू आए ताकि हम इनकी वैल्यूज लगाकर एक प्रॉपरली प्रोडक्ट लगा सकें। जैसे इसकी वैल्यू चले मैं लगा लेता हूं 1, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये प्लस इसकी वैल्यू भी लगा लें, S1 S2 की वैल्यू ये हमारे पास 1, ये आ गया, ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2। इसका ले ले, इसका एलसीएम आ जाएगा S1 S2। S2 को जब इसको S2 से डिवाइड करेंगे, S2 और S2 कैंसिल हो जाएंगे, S1 1 जार S1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको S1 से डिवाइड करेंगे, S1 और S1 कैंसिल होगा, S2 को S2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, S1 S2 की वैल्यू तो 1 है, चलें ये तो इससे जान छूटी, लेकिन इधर क्या करेंगे, ये S1 का स्क्वायर है, ये S2 का स्क्वायर है। मैंने आपको फार्मूला यहां लिखवाया था, S1 प्लस S2 का, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर होता है S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। तो स्टूडेंट्स इधर लिख सकता हूं S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 S1 S2, ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये प्लस है,
अच्छा, अब हम इनमें इनकी वैल्यूज लगाएंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू दी हुई है -10/7, -10/7 का स्क्वायर। ये हमारे पास वैसे ही 1 है। अच्छा, नीचे भी मैंने आपको बताया नहीं, वो 1 ही था, यानी देखें ये 1 ही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने उसको लिखने की भी कोई जहमत नहीं की। प्रोडक्ट 2 -10 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 100/49, और ये -2 है हमारे पास। तो जब मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा 2 माइनस इसका ले ले एलसीएम 49 आया, 49 1 जा 49, 100 जा 100, इसी तरह जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है 149 जा 49, 49 2 जा 98, ये आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स 2 माइनस इसमें से ही माइनस करें 49 आ जाएगा, 100 में से जब 98 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगेन अब हमने फिर इसका वो लेना एलसीएम, एलसीएम आएगा 49, जिसके नीचे कुछ ना हो स्टूडेंट्स उसके नीचे 1 होता है, 149 जा 49, 49 2 सर हो जाएगा 98, 49 1 सर 49, 1 2 सर हो जाएगा 2। तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 96/49 जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। यूं मेरे पास स्टूडेंट्स प्रोडक्ट आ गया, ये हमारे पास सम आ गया था 0, प्रोडक्ट ये आ गया था। फॉर्मूला है हमारे पास x² - sx + p = 0। x² सम तो ऐसे 0 है, प्रोडक्ट ये 96/49 = 0। तो 0 को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स वो 0 ही आता है। तो हमारे पास x² - 96/49 आ गया। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 49 एलसीएम आएगा, 149 से 49, 49x² सर हो जाएगा 49x², 49 1 सर 49, 1 96 सर 96 हो जाएगा। ये 49 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहां 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 49x² + 96 = 0। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिनके रूट्स ये दो होंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं 5th पार्ट पे। अगेन ये वैल्यूज आपकी इस इक्वेशन से फाइंड आउट हुई हुई हैं, ठीक है। आपने इन वैल्यूज को, ये दो रूट्स हैं, इनको यूज करके आपने इक्वेशन बनानी है जो कि x² - sx + p से होगी, जिसमें s का मतलब है सम ऑफ रूट्स और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 2s1 + 1 और प्लस करेंगे 2s2 + 1 से, यूं करेंगे। तो जब मैं इसे ओपन करूंगा 2s1 + 1 + 2s2 + 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2s1 + 2s2 + 2। ये जब 1 और 1 को हमने ऐड कर लिया, इन सब में से आपको नजर आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा s1 + s2, और यहां चूंकि आपने 2 कॉमन निकाला है तो यहां 1 बच जाएगा आपके पास। क्या अब आपके पास इनमें से कोई वैल्यूज आ रही है जो डाल के आप इसकी वैल्यू फाइंड करें? यस, देखिए s1 + s2 -10/7 है, तो आपने यहां -10/7 + 1 लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एलसीएम ले 7, 7 1 जा 7, 1 10 जा 10, 1 7 जा 7, 7 1 जा 7। तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें से ये माइनस करें आप, -10 में से जब 7 माइनस करेंगे -3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, -6/7, यानी सम ऑफ रूट्स आ गया -6/7 के। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये देखें। अच्छा, अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी ये जो दो रूट्स हैं जिनकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, इनका प्रोडक्ट भी निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये है 2s1 + 1 और ये है 2s2 + 1 के, इनको आप मल्टीप्लाई करें। 2s1 को जब 2s2 से करेंगे 2 2 जार 4, s1 s2, 2s1 को जब 1 से करेंगे तो 2s1, 1 को जब 2s2 से करेंगे 2s2, 1 1 जार 1 हो जाएगा। ये अब देखें क्या वैल्यूज बन रही हैं। s1 s2 की वैल्यू तो 1 है, ये यहां हम डाल देंगे, लेकिन इन दोनों में अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो s1 + s2 बचेगा, तो ये वैल्यू भी हमारे पास डल सकती है। यूं हमारे पास s1 s2 से जान छूटेगी और इनकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 1। अब 2 कॉमन निकालें तो यहां बचेगा s1 + s2 और ये
प्लस 1 है, 4 1 जार 4, S1 प्लस S2 होगा, ये देखें -10/7 माइनस इस प्लस माइनस 20/7 प्लस 1 आ गया। आप ले लो इसका एलसीएम, 7 आया, 1 7 7 7 4 28, ये आ गया। 7 1 7 1 20 20 और 1 7 7 7 1 हो जाएगा 7। 28 में 20 माइनस हुआ तो आ गया 8, 8 और 7 हो जाएंगे 15, 15/7। ये हमारे पास प्रोडक्ट, ये हमारे पास सम आ गया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इक्वेशन। इक्वेशन थी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई। x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, ये -6/7 x प्लस P हमारे पास है 15/7, ये आ गया। आप ले लें इन सब का एलसीएम, 7 आएगा। 1 7 7 7x² 7x², माइनस माइनस हुआ प्लस, 7 1 7 1 आया, 1 6 6x, 7 1 7 1 15 हो गया 15, और ये इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये 7 यहां क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब हम उसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 6 है, ये 2 रूट्स दिए हुए, इन 2 रूट्स को यूज करके आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि वैल्यूज आपके पास ये दी हुई हैं, इन वैल्यूज को यूज करके इस रूट्स में डालना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स डालेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, S1 ओवर S2, इन दोनों को प्लस कर लें, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स। तो जब आप इसको सम करेंगे एलसीएम क्या आएगा, S1 S2। जब आप इसको S2 से डिवाइड करेंगे, S2 और S2 कैंसिल हो जाएगा, S1 S1 जार हो जाएगा S1 का स्क्वायर। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे S1 S1 कैंसिल हुआ, S2 को S2 से करेंगे S2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखें क्या आपको वैल्यूज मीट की हैं, इसकी वैल्यू तो ये दी है, चले ये तो हो गया, लेकिन इधर क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर हो तो आप S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 लिख सकते हैं। यानी आप इधर S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 लिख सकते हैं, जबकि नीचे इसका आंसर आ गया था 1 हमारे पास। अब क्या करेंगे, S1 प्लस S2 क्या है, ये -10/7, -10/7 का हो गया स्क्वायर, -2 S1 S2 क्या 1, मैं यहां सॉल्व करूंगा सम का। देखिए -10 ओवर 7 का होल स्क्वायर ले, -10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 100, क्योंकि स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 49, 2 1 2। तो स्टूडेंट्स आप ले ले इसका एलसीएम, 49 आ गया, 49 1 49, 100 100, 149 49, 49 2 हो जाएगा 98। यस, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें, 2/49, ये आ गया आपका सम ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स वी आर स्टिल मिसिंग द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में P भी होना चाहिए, S भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी S1 ओवर S2 मल्टीप्लाई S2 ओवर S1, ये इससे कटा, ये इससे कटा, प्रोडक्ट हमारे पास खुद ब खुद ही 1 आ गया। तो बाकी क्या काम है, यही फॉर्मूला, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² सम ऑफ रूट्स क्या है, 2/49, 2/49x, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 1, ये आ गया हमारे पास। अब आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 49, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है, इन दोनों को डिवाइड करें 49 आएगा, 49 को x² से करें 49x², ये 2x, जिसके नीचे कुछ ना 1 होता है, इन दोनों को डिवाइड करें 49, 49 1 49 आ गया, 49 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके 7th पार्ट पे।
7th पार्ट में एक रूट दिया हुआ है S1 प्लस S2, दूसरा रूट दिया हुआ है 1/S1 प्लस 1/S2। सो वही मेथड आप सबसे पहले, क्योंकि इक्वेशन के लिए आपको सम ऑफ रूट्स चाहिए, तो इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। ये ले सम ऑफ रूट्स, यानी S1 प्लस S2, इस वैल्यू को प्लस करेंगे 1/S1 प्लस 1/S2। ये आप देखें S1 प्लस S2 प्लस इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा S1 S2, इन दोनों को डिवाइड करो, S1 S1 से कटा S2 1 जार S2, S2 S2 से कटा S1 1 जार S1, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स S1 प्लस S2 क्या है, ये -10/7, S1 प्लस S2 क्या है -10/7, और स्टूडेंट्स ये नीचे 1 है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती 1, तो क्योंकि 1 से जब भी डिवाइड करें वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास एक्चुअली -10/7 है। वैसे -10/7 अगर कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, 1 1 हो जाते हैं 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -20/7, 2 10 20 होता है। तो ये हमारे पास इसका सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं S1 प्लस S2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/S1 प्लस 1/S2 से, ये मल्टीप्लाई करेंगे जी। स्टूडेंट्स S1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, S1 को जब इससे करेंगे तो S1/S1 आएगा, S1 को जब इससे करेंगे S1/S2 आएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से S2 को जब इससे करेंगे S2 1 जार S2/S1 आया, S2 को जब इससे करेंगे तो S2/S2 आएगा। ये देखें S1 और S1 कैंसिल हो गए, S2 और S2 कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 1 आ गया। अब इन दोनों में ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा S1 S2, इनको S2 से डिवाइड करें, S2 S2 के साथ गया S1 जार S1 का स्क्वायर, S1 S1 के साथ गया S2 का स्क्वायर, और ये भी 1 आ गया हमारे पास। S1 S2 की वैल्यू 1 थी स्टूडेंट्स, यहां 1 लगा लेंगे, ठीक है, ये 1 और ये 1 हो जाएगा 2, ये पूरे का पूरा ये हो जाएगा S1 प्लस, वो देखें S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 ओवर 1 लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। वैसे हमारे पास प्रोडक्ट आ गया 2 प्लस, इस जगह पे वैल्यू डालें S1 प्लस S2 की, क्या है -10/7, -10/7, S1 S2 क्या है 1। अब देखें 2 1 ज़र क्या हो जाएगा 2, -2, ये +2 है, -2 + 2 आपस में कैंसिल हो गए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये हमारे पास आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बाकी तो आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन x² - sx + p = 0, x² माइनस सम क्या जी -20/7, -20/7x प्लस p हमारे पास है 100/49, 100/49। चूंकि ये फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स, तो हम लेंगे इसका एलसीएम, तो जब हम इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो 49 एलसीएम आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे 1 होता है। 1 को जब 49 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 49 आंसर आएगा, 49x² जार 49x² माइनस माइनस प्लस 7 7 जार 49, तो आंसर 7 आया। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करें 140 आता है आंसर। 49 1 जार 49, 100 जार 100, तो आप 49 डिवाइड हो रहा है, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो वहां हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 8 में हमारे पास भी 2 रूट्स दिए हुए हैं, ये 2 रूट्स है। पहले इनका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, फिर आपने इक्वेशन में डालना है जैसा आप करते आ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि इन दोनों का सम, यानी S1 का स्क्वायर प्लस 1 और उसमें सम डालेंगे S2 का स्क्वायर प्लस 1। एक बात मैंने वैसे बहुत दफा बताई है कि ये वैल्यूज हम S1 प्लस S2 की, S1 S2 की इस इक्वेशन से निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी निकाल ली है, तो उन्हीं को यूज करके हम आगे चला रहे हैं।
अब देखें सम ऑफ रूट्स, आप इसको ओपन करें, s1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, तो सम ऑफ रूट्स आ गया s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया हमारे पास। s1 का स्क्वायर प्लस s2 के स्क्वायर को क्या कहा जा सकता है, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, यानी ये लिखा जा सकता है s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस 2। s1 प्लस s2 क्या है, माइनस 10/7, माइनस 10/7 टू s1 s2 क्या है 1, ये और प्लस 2। अच्छा ये माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आप देखें ये आ गया 100/49, क्योंकि माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 100 और 7 का 49, ये आ गया। चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। प्रोडक्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, s1 2 प्लस 1 और s2 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास है। s1 स्क्वायर को जब s2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, s1 के स्क्वायर को जब 1 से करेंगे तो s1 का स्क्वायर, 1 को जब इससे करेंगे s2 का स्क्वायर, 1 1 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आप सबको आता ही है कि किस तरह हमने करना होता है। डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है, इसको कह सकते हैं s1 s2 का स्क्वायर। रीजन ये है क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास दी हुई है। यहां इसको ये दिया हुआ फॉर्मूला, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर होता है s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस 1, ये वाला आ गया हमारे पास। अब इनमें वैल्यूज डालें, ये 1 है, इसकी वैल्यू क्या है s1 प्लस s2 की, माइनस 10/7, माइनस 10/7 माइनस 2, ये हमारे पास 1 आ गया, ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ये देख ले यहां से मैंने डाल दी। अब देखें प्रोडक्ट 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100/49, जैसे ये आया था, इसी तरह 2 1 2 माइनस 2 प्लस 1। स्टूडेंट्स देखें 1 और 1 हो जाएगा प्लस 2, उसमें से ये माइनस 2 निकाल दें तो आपके पास प्रोडक्ट भी वही आ गया जो उसका सम था, ये। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस एस, सम ऑफ रूट्स क्या है 100/49, 100/49 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 100/49। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबका आ जाएगा 49, 149 से 49, 49 एक्स स्क्वायर आर 49 एक्स स्क्वायर, बाकी वही है 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। 49 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 49 एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेट सोल्यूशन था और ये हमारा इनफैक्ट इस इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मूविंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास दो रूट्स दिए हुए और ये वैल्यूज हमने ऊपर से इक्वेशन से फाइंड किए। हमने इन दो रूट्स की मदद से इक्वेशन फाइंड करनी है और इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी इसको और इसको सम कर लेंगे। सम का मतलब होता है प्लस कर देना, s1 का स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। इनकी वैल्यूज तो ये दी हुई है स्टूडेंट्स, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, इसको कंबाइन करके लिखते हैं s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। ये तो चले इसको भी इन दोनों को भी कंबाइन करके इलादा करके लिख ले, क्योंकि इनकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। इन दोनों में ये फॉर्मूला लग रहा है, क्या होगा, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस s1 प्लस s2, ये आ गया हमारे पास। इसका क्या हमारे पास माइनस 10/7, माइनस 10/7, ये हमारे पास 1 है इसकी वैल्यू और इसकी भी माइनस 10/7 है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है।
ठीक है, -10/7 का स्क्वायर लें तो आएगा 100/49 -2, ये भी माइनस प्लस माइनस 10/7, 49 आ जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम। नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, चेक करें। अच्छा 49 1s are 49, 100s are 100, 149s are 49, जिसके नीचे कितना उसके नीचे 1 होता है, 149, 49 2s are 98, 7 7s are 49, 7 10s are 70। तो डियर स्टूडेंट्स सम हमारे पास आ गया, 100 में से 98 माइनस करें 2 आएगा, 2 में से 70 माइनस करें -68 आएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब आगे अगली चीज है वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी s1 का स्क्वायर प्लस s2 और मल्टीप्लाई करेंगे s1 प्लस s2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस हो, इस तरीके से होगा। गलती तो नहीं की? नहीं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, s1 के स्क्वायर को s1 से मल्टीप्लाई करें, s1 के स्क्वायर को s1 से करेंगे s1 का क्यूब, s1 के स्क्वायर को s2 से के स्क्वायर से करें तो आएगा s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, s2 को s2 के स्क्वायर से करें तो आएगा s2 का क्यूब। सो फाइनल क्वेश्चन कुछ है जो कि आप, इट विल टेक स्वेट आउट फ्रॉम योर टीथ, ये आपके दांतों से पसीना निकालेगा। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। मैं आपको एक फॉर्मूले की तरफ ले जाता हूं जो आपने अपनी 9th लेवल पे बल्कि 8th लेवल पे भी पढ़ा था कि a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। पहले आप इन दोनों को ज्वाइन कर लें, s1 का क्यूब s2 का क्यूब, और ये हमारे पास जो है s1 s2 का होल स्क्वायर है ये। अब वो फॉर्मूला जो मैं बता रहा था वो लगाते हैं। वो क्या है फॉर्मूला, s1 का क्यूब प्लस s2 का क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a हमारे पास s1 है और b हमारे पास s2 है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a हमारे पास s1 है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास s1 s2 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसको लिखें, ये हमारे पास -10/7, ये देखें। अच्छा यहां आए, ये क्या है s1 का स्क्वायर, ये है s2 का स्क्वायर, ये माइनस s1 s2, ये हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब देखें प्रोडक्ट है -10/7, ये जो चीज है दोनों का स्क्वायर, ये देखें दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, यानी s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, ये भी s1 s2 है और ये हमारे पास 1 आ रहा है। आखिरी क्वेश्चन इन्होंने खूब मजे का दिया। देखें जी प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -10/7, s1 प्लस s2 क्या है हमारे पास, -10/7 का स्क्वायर, -10/7 का स्क्वायर -2 s1 s2 माइनस s1 s2 -3 s1 s2 हो जाएगा, -3 s1 s2 प्लस 1, ये आ गया। प्रोडक्ट है जी -10/7, ये आ गया 100/49 -3, और s1 s2 की वैल्यू आपको पता है ये दी हुई थी 1, ये मैंने लगा दी और यस और ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 आया हमारे पास। प्रोडक्ट है जी -10/7, आप इनका ले लें एलसीएम 49 आ जाएगा। 49 1s are 49, 100s are 100, 149s are 49, 49 3s are 147, yes प्लस 1। अब 100 में से अगर 47 माइनस करें तो आएगा -47,
बाय 49 प्लस 1। 47 को इससे करें 470 आएगा, 7 9 63, 6 आया, 7 4 28 और 28 और 6 होगा 34 प्लस 1। ये आ गया बच्चों हमारे पास। ले लो एलसीएम इसका, एलसीएम आएगा 343, 343 1 ज़र 343, 1 को 470 से मल्टीप्लाई करें 470 आएगा, 1 343 ज़र 343, 343 1 ज़र 343 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करें तो ये आ रहा है 813 318, यस 343, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, और इक्वेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या जी, ये माइनस 68 बाई 49, माइनस 68 बाई 49 एक्स, प्रोडक्ट ये था 813 ओवर 343, 813 ओवर 343 इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। देखिए स्टूडेंट नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम लेते हैं इस पूरे का एलसीएम, 343 आएगा, बेशक देख लीजिएगा करके। 1 343 ज़ा 343, 343 एक्स स्क्वायर ज़ा 343 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 49 7 ज़ार 343, यानी इसको डिवाइड करें 7 आता है। 7 को जब 68 से मल्टीप्लाई करेंगे 476 एक्स, 343 1 ज़ार 343, 1 813 ज़ार 813 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक मिस्टेक मुझे नजर आ रही है, स्टूडेंट्स ने पीछे स्टूडेंट्स बैठे उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था S1 का क्यूब आया, जब इसको इससे किया था ये आया था। जब S2 को S1 से करेंगे तो S2 S1 मैंने यहां लिखना भूल गया था, ये एक मिस्टेक है। बहरहाल यहां भी मैं लिख लेता हूं S2 S1, S2 S1 की वैल्यू लिख लेता हूं 1 है, ये देखें ये 1 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू यहां भी ऐड करें, 1 यहां भी ऐड करें। जब 1 यहां इसके साथ ऐड होगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, फिर नहीं सॉरी ये 2 हो जाएगा हमारे पास, ये बाहर ही था 2, यस इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये भी 2 आएगा, ये भी 2, ये भी 2। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, जल्दबाजी में ये मिस्टेक्स हो जाती हैं सम टाइम। 1 343 ज़ा 343, 343 को 2 से करें 686 आ जाएगा। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे 6 5 1156 आ गया। तो ये हमारे पास 1156 ओवर 343, 1156 343 स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको वहां शिफ्ट करेंगे वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और आपके पास आ जाएगा 0। ये हमारे पास इसका फाइनल इक्वेशन आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है अगर S1 S2 इसके रूट्स हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 के जो रूट्स हैं वो S1 और S2 हैं। यानी पहले तो हम इसका ABC निकालते हैं, A1 है, B हमारे पास 6 है, C हमारे पास 3 है, ये हमारे पास आ गया। अगर ये दो रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, ये हमने पढ़ा हुआ है। सम क्या, ये दो रूट्स हैं, इन दोनों का सम माइनस बी बाई ए 1 है, यानी सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -6। प्रोडक्ट है सी बाई ए, सी क्या हमारे पास 3 और ए हमारे पास 1, प्रोडक्ट है S1 S2, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या है,
आपने इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये हों, ठीक है, और इक्वेशन का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 और रूट्स ये दिए मैंने दो, ठीक है। पहले आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स का मतलब है ये दोनों का सम, ये दो रूट्स हैं इनका सम, करें सम फाइंड। s1 प्लस s2 की तो सीधा सीधा वैल्यू दी हुई है, ये -6, चलिए ये तो लग जाएगा। s1 माइनस s2 क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। यस देखिए, अच्छा वैसे इसको ओपन भी कर दे फिर भी फर्क नहीं पड़ता, 2ab यस ओपन कर दे ज्यादा बेहतर रहेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसी तरह ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये कैंसल। s1 का स्क्वायर हो जाएगा 2s1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर हो जाएगा 2s2 का स्क्वायर, ये आ गया। आप इन दोनों में से 2 कॉमन लें, बाकी बच जाएगा s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर, ये बच जाएगा हमारे पास। अब इसका तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे आप करेंगे ये देखिए। आपको पता है इसका फॉर्मूला था s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर होता है s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, यानी इसको लिख सकते हैं s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, ये हमारे पास आ गया। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज लगाएंगे, 2 इंटू इसका क्या आपके पास आंसर है, ये -6, तो यहां लिख लेंगे -6 का स्क्वायर। s1 s2 का क्या है 3 लगा लेंगे, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू -6 का स्क्वायर होता है 36, 2 3 are 6, तो 36 में से जब 6 माइनस करेंगे 30 आएगा, 32 are 60, तो हमारे पास फाइनल आंसर सम ऑफ रूट्स का 60 हो जाएगा। प्रोडक्ट लग रहा है कि कुछ मैसिव होने वाला है, देखते हैं प्रोडक्ट में, क्योंकि हमें पी भी चाहिए। प्रोडक्ट में ये जो दो रूट्स हैं आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर और s1 माइनस s2 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने। देखते हैं क्या होता है। इसको ना भी लॉन्ग लग रहा है, वैसे इसकी वैल्यू डाल दें बेहतर है, वरना ये बहुत लंबा जाने वाला है। क्योंकि देखें इसको जब होल स्क्वायर करेंगे 3 वैल्यूज आएंगी, उसकी भी 3 वैल्यूज आएंगी, तो 3 को 3 से करेंगे 9 वैल्यूज आ जाएगी। इसको भी टू लॉन्ग, फिर उसके बीच में भी ऑपरेशन, सीधा सीधा इसकी वैल्यू डाल दें। इसकी वैल्यू क्या है -6 का स्क्वायर। इधर इसको ओपन कर देते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आपको नहीं दी हुई। ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये -6 का स्क्वायर होगा 36, ये आ गया। s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, यानी s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2, और ये भी 2s1 s2 दिया हुआ है, ये वाला 36। s1 प्लस s2 क्या है स्टूडेंट्स, -6, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ये -2 4 हो जाएगा, 4s1 s2, ये आ गया। प्रोडक्ट है 36, -6 का स्क्वायर होगा 36, और s1 s2 हमारे पास दिए में 3, ये देखें 3 4 are 12, 36 में से 12 गया तो 24 आ जाएगा, ये आ गया। अब 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आता है, 36 को 24 से, $864, ये आ गया स्टूडेंट्स 864, ये आ गया। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं कि हमने ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 लगाना हमने, और इनमें इनकी वैल्यूज को डाल देना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या हमारे पास सम 60 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 864,
इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है, S1 S2 इसके रूट्स हैं और आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। यानी इसका मतलब है अगर हम इक्वेशन ले लें 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये ले लें, जिसमें a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 6 है, c हमारे पास -3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा? सबसे पहले चूंकि S1 S2 इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a के। सम ऑफ रूट्स इन दोनों का सम है। -b हमारे पास 6 है और a 2 था, तो 2 3 6, तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -3। प्रोडक्ट है इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना, c/a। c क्या है हमारे पास -3, a हमारे पास दिया हुआ 2, तो यूं हमारे पास इसकी वैल्यू भी ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, उसने कहा एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स ये हो। यानी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। यानी पहले हमने सम फाइंड करना है, फिर प्रोडक्ट, फिर वो हम उसमें पुट करेंगे। तो सम क्या होगा? s1 माइनस 3s2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस 3 ओवर s1 का स्क्वायर, ये सम है। करें सम फाइंड, s1 माइनस 3 ओवर s2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस 3 ओवर s1 का स्क्वायर। यहां पे हम इन दो को कंबाइन करके लिख सकते हैं, जबकि इन दोनों में से -3 अगर कॉमन ले तो 1 ओवर s2 का स्क्वायर -3 कॉमन लिया, तो इन दोनों में से जब -3 कॉमन लेंगे ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 1 ओवर s1 का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट समझिए, आप पहले कंबाइन करके लिखें फिर कॉमन निकालें, ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना कंफ्यूज रहेंगे आप। इसकी वैल्यू तो हमारे पास -3 है, ये -3 इसमें पुट कर लें, ये भी -3, यहां आपका एलसीएम आएगा s2 का स्क्वायर और s1 का स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर रख के से डिवाइड करेंगे, s2 का स्क्वायर s2 के स्क्वायर से कटेगा, s1 का स्क्वायर 1 जार होता है, s1 का स्क्वायर, s1 का स्क्वायर s1 के स्क्वायर से कटेगा, s2 का स्क्वायर 1 जार हो जाएगा, s2 का स्क्वायर, ये आ गया। आप चाहें तो -3 सब में से कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से भी, ये 1 है, या क्योंकि -3 कॉमन लिया 1 बच गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज, ये 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 उससे मल्टीप्लाई होकर वही आंसर देगा। इस पूरे को लिख सकते हैं आप s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर -2 s1 s2 ओवर ये s1 s2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। s2 का स्क्वायर s1 के स्क्वायर को s1 s2 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। -3 ये हमारे पास 1 है, इसका सम क्या है -3, यहां लगाएं, -3 का स्क्वायर, s1 s2 क्या है -3/2, -3/2, ये हमारे पास ये था, ये डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स इसके साथ, ये वाला s1 s2 क्या है -3/2, इसका स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, तो ये हमारी ब्रैकेट यहां क्लोज हुई और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज होगी। बहुत तहम्मुल से करना काम, जो मेरी तो प्रैक्टिस अच्छी खासी है इन तमाम चीजों में, तो मैं गलतियां आमतौर पर बहुत कम ही करता होता हूँ, हालांकि मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि बुक नहीं आई है। 1 प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस माइनस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस +3, और ये डिवाइड आपको पता है मल्टीप्लाई में चेंज होगा और चीजें उलट जाएंगी। -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो सम हुआ -3 इंटू 1 प्लस 9 3 12 हो जाएंगे, 4/9। अब देखें किसी टेबल पे कैंसिल हो रहा है, यस 3 पे 3 3 9, 3 4 12। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है इस दफा ये सारे मिटाने पड़ेंगे। सम ऑफ रूट्स आया -3 इंटू 1 प्लस, ये देखो 16/3 आया, 4 4 16/3, 1 प्लस 16/3, बल्कि हम इसको भी मिटाते हैं, ये ले। अब देखें सम ऑफ रूट्स, आपने इधर भी लेना एलसीएम, 3 आएगा, 1 3 * 3, 3 1 * 3, 3 1 * 3, 1 16 * 16, 3 3 से कैंसिल हुआ,
16 और 3 19 हो जाएगा, तो ये -19 आ गया आपका सम ऑफ फ्रूट्स। तो स्टूडेंट्स खोदा पहाड़ निकला चूहा, इतना लंबी कैलकुलेशन के बाद आंसर सिर्फ -19 आया। करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में ये दोनों रूट्स सॉरी ये दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कौन कौन से, s1 माइनस 3s1 का 2 का स्क्वायर इंटू s2 माइनस 3 ओवर s1 का स्क्वायर। s1 को s2 से मल्टीप्लाई करें, s1 को s2 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, s1 s2, s1 को इससे मल्टीप्लाई करें 3s1 ओवर s2 s1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आया। 3 ओवर s2 के स्क्वायर को इससे करें -3s2 ओवर s2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 ओवर, ये s2 है ये s1 है, s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें s1 s2 की खैर हमारे पास वैल्यू दी है। अब ये देखें s1 उसके स्क्वायर से कटेगा, s2 उसके स्क्वायर से कटेगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स है और वो 1 टाइम हमारे पास दिया हुआ है। आप -3 कॉमन ले, बाकी बच जाएगा 1 ओवर s1 प्लस 1 ओवर s2। यहां से -3 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास है 9 ओवर s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हम इनकी वैल्यूज डालेंगे। s1 s2 तो हमारे पास दिया हुआ है, ये -3/2, चले लिख लेते हैं, ये आगे जाकर लिखेंगे इकट्ठा। s1 s2 -3, इसका ले ले एलसीएम, s1 s2, s1 s1 से गया s2 1 ज़र s2, s2 s2 से गया s1 1 ज़र s1 प्लस 9 ओवर s1 s2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे यहां तक। अब हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं, इनकी वैल्यूज हम इसमें डालेंगे। प्रोडक्ट s1 s2 क्या हमारे पास, s1 s2 -3/2 -3 s1 प्लस s2 क्या, ये -3, ये भी -3, s1 ओवर s2, s1 s2 क्या है -3/2, यानी -3/2, ठीक है, ये आ गया, ये इसके साथ था। 9 ओवर s1 s2 क्या है -3/2, यानी -3/2 का स्क्वायर, ये आ गया। स्टूडेंट्स 2 डिवाइड हो रहा है, जब इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, अब हम p इज इक्वल टू -3/2 -3, और जब हम 2 को ऊपर ले जाएंगे -3 मल्टीप्लाई 2 ओवर -3, ये आ गया हमारे पास, प्लस 9, -3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन चूंकि 2 का स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 4 ओवर 9, -3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बच गया, प्रोडक्ट आ गया -3/2 -3, और इधर हमारे पास आ गया जी 2। इनफैक्ट आप यूं करें 2 को मल्टीप्लाई कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखें -3/2, 2 -3 ज़र -6, तो यहां आ जाएगा -6। अब ये 9 और 9 कैंसिल हो गए, यहां भी हमारे पास आ गया +4। अब इसका ले ले एलसीएम स्टूडेंट्स, वैसे -3/2 6 में से 4 गया -2 आएगा आपका, ये एलसीएम ले लें 2 2 1 ज़र 2 1 3 ज़र 3 1 2 ज़र 2 2 2 ज़र 4, तो प्रोडक्ट आ गया -7/2, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। आगे हमने इसकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0। x² माइनस सम ऑफ रूट्स है स्टूडेंट्स -19x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -7/2 = 0 कर देंगे। अब इनका नजर आ रहा है स्टूडेंट, चेक करें। अब देखें इन सब का ले लें एलसीएम, 2 आएगा, 1 2 ज़र 2 2x² ज़र 2x², माइनस माइनस प्लस हुआ 19x, माइनस प्लस माइनस हुआ 2 1 ज़र 2 1 7 ज़र 7 आ गया। इनफैक्ट सॉरी 1 2 ज़र 2 2 19 ज़र 38 आ गया, यस 38।
टू डिवाइड हो रहा था स्टूडेंट्स, वहां जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, तो 2x² प्लस 38x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी, जिनके रूट्स ये दो होंगे। इट वॉज रियली अ मैराथन क्वेश्चन, आप लोगों को बड़ी प्रैक्टिस चाहिए आज को करने के लिए। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड के इफ s1 एंड s1 माइनस 5 आर द रूट्स ऑफ दिस। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या दी है, x² माइनस 3kx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये दी है, जहां a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस 3k और c हमारे पास 5 दिया हुआ है। आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई a। ये चीजें तो आपको पता है। अब दो रूट्स दिए, एक ये, इनका सम यानी s1 प्लस s1 माइनस 5, इनका सम वो किसके इक्वल है, माइनस b बाई a। b क्या है, माइनस 3k और a हमारे पास 1 है। वैसे भी यानी एक रूट ये सम इधर कर लो, s1 और s1 हो जाएगा 2s1 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3k हो गया हमारे पास। माइनस 5 को जब स्टूडेंट्स वहां ले जाएंगे, वहां जाके ये प्लस 5 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स s1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो अब देखते हैं प्रोडक्ट में क्या बात बनती है। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यानी s1 इंटू s1 माइनस 5, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करना। c क्या है, 5, a हमारे पास 1 है। अब s1 को जब s1 से करेंगे, s1 का स्क्वायर आएगा, s1 को 5 से करेंगे, 5s1 आएगा, ये आ गया हमारे पास। हमने स्टूडेंट्स k की वैल्यू फाइंड करनी है। s1 को खत्म करने के लिए s1 की वैल्यू यहां से उठा के दोनों में डाल देते, तो हमारे पास s1 खत्म हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी। देखें कैसे, ये क्या है, इसमें डालें 3k प्लस 5 बाई 2 और इसका स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस 5 s1 की जगह पे ये डालें 3k प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। आप सब जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास 3k है, b हमारे पास 5 है, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आप सब जानते हैं इस चीज को। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 को माइनस 5 को नहीं करना, माइनस को बाहर ही रख रहा हूं, 5 3 जा 15k, 5 5 जा 25 ओवर 2 आ गया इज इक्वल टू 5। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं एलसीएम। ये एलसीएम हमारे पास 4 आ गया दोनों का, 4 1 जा 4, 1 आंसर है, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएंगे आपके पास, यानी 3k का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30k, 2 2 जा 4, आंसर 2 आया। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 15k प्लस 25 से। स्टूडेंट्स 4 यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30k, 2 15 जा 30k, तो माइनस 30k आया, माइनस प्लस माइनस 50, 4 5 जा 20, तो ये 30 30 कैंसिल हुआ, 50 में से 25 गया, माइनस 25 बच जाएगा। माइनस 25 को जब वहां ले जाएंगे प्लस 25 होगा, तो k स्क्वायर की वैल्यू, इन दोनों को सम करें 45, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप उसको वहां शिफ्ट करेंगे 9 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 9 5 जा 45, k स्क्वायर की वैल्यू 5 आई, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन इसका होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड k सच दैट 3 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस kx माइनस 21 इज इक्वल टू 0। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर 3 इसका रूट हो। रूट का मतलब क्या हुआ, ये क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 21 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज मेंट बाय रूट, रूट कहते थे इसका एक सोल्यूशन x का ही है, यानी x की एक वैल्यू हमारे पास 3 है, याद रखें, यानी एक फैक्टर ये, यानी एक, अगर हम दो फैक्टर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही फैक्टर आते हैं, तो उसमें एक फैक्टर में x इक्वल टू 3 होगा हमारे पास। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में एक px वाला मेथड किया था,
जिसमें हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड, जब कोई किसी का रूट होता है ना वो उस पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब ये देखें पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमारे पास दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21 और इसका आंसर 0 आना चाहिए, फुली डिवाइड होना चाहिए, ये फुली डिवाइड, ये आंसर आना चाहिए, ये फुली के एक्स की वैल्यू 3 इस पे फुल डिवाइड हो जाए तो आप तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। यानी इसका मतलब ये कि अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। हम डाल के देखते हैं, इसमें 3 डालें 3 का स्क्वायर, इसमें 3 डालें, इसमें ये 0 आना चाहिए, तब ही ये 3 रूट होता है। कोई किसी का रूट तब होता है जब उसको उसके वो x में यानी वैल्यूज में पुट करें तो टोटल आंसर 0 आ जाए, या वो कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। मैं दोनों मेथड से करा देता हूं। चलिए इसका नाम रखते हैं मेथड 1। ये मेथड 1 है हमारे पास। अच्छा, 9 प्लस 3k माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये 12 आया, माइनस 12 आया, वहां जाके प्लस 12 हो जाएगा। k 12/3 तो k की वैल्यू 4 आ गई। k की वैल्यू 4 इजीली आ गई। यानी अगर k की जगह पे 4 होता, 4 3 12, 4 3 12, तो ये सारा आंसर हमारे पास 0 आ जाना था। यानी इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। एक प्रोसेस हो रहा है, ये 3 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास ये इसका एक सोल्यूशन है। जो सोल्यूशन होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 21 पे। याद रखिएगा, सोल्यूशन कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। पढ़े, एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हुआ। अब अच्छा, हम उतारेंगे के एक्स माइनस 21 को, ये हमारे पास आ गया ये। अच्छा, अब हमारे पास सॉरी, x को 3 से करेंगे 3x आएगा, मैंने तो ये किया ही नहीं। x को 3 से 3x आएगा, ये हमारे पास आ गया के एक्स माइनस 3x और माइनस 21। अब अगर मैं चाहता हूं ये उस पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, x का टेबल तो मैं इस पे पढ़ ही नहीं सकता हूं, मैं 3 पे 7 का टेबल पढ़ूंगा तब 21 आएगा। नहीं, मैं 7 लगाता हूं, ये 21 आ गया। 7 को जब इससे करूंगा माइनस 7x आएगा। तो अगर मैं माइनस कर दूं ये तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा के एक्स, 7k में से 3k जाएगा 4, हमारे पास 4k आ गया, ये वाला हमारा आंसर आ गया। आई एम सॉरी स्टूडेंट, यहां गलती की थी, यहां प्लस का साइन होना था, यहां प्लस 3k आ रहा है हमारे पास। तो जब हम -7 का टेबल इस पे पढ़ेंगे, इनफैक्ट हम -7 का नहीं +7 का पढ़ेंगे, +7 का पढ़ेंगे तो तब -21 आएगा। 7x 7x प्लस का हो गया, ये हम साइन चेंज करेंगे माइनस, ये माइनस का 4x है। इस रिमाइंडर को होना चाहिए था 0 के इक्वल, यानी के एक्स माइनस 4k को 0 के इक्वल होना चाहिए था। अगर मैं इसमें से के 7k हमारे पास ये 0 के इक्वल होना चाहिए था। अगर मैं k कॉमन निकाल लूं, बाकी आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास। सॉरी स्टूडेंट, यहां 7x x, ये भी x था, ये पता नहीं आज से मुझसे क्यों गलतियां हो रही हैं, ये x था, x सॉरी फॉर दैट। अब बेशक यही अडॉप्ट कर ले, लेकिन बहरहाल ये x आ रहा है हमारे पास, ये x, तो ये k माइनस 4 x स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस साइड पे 0 के साथ करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। k माइनस 4 हमारे पास 0 के इक्वल आया, k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको एक दफा देख ले, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है सारे का सारा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने माशाल्लाह अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को खत्म किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट साइज तक आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।